Ja, che harus dikasih suka ay galasat suka ay galasat suka yang gamit nova namin wala ay wala bikin rahot ay haras balik arang nashkalis rin no ihit na barati sayan erwit na barati sayan sen erwit na bat wait dal it na dal hat wait no ay na bat wait na o tenol o di ba ba shi ये गया जो दाब मान की नंबर जी गया जो दाब पे हो जी मान की साइन उतने रू एक छोटी सी कहानी है। बस एक छोटे से बटरफ्लाई मूंछ वाला एक आदमी जिन्होंने करोड़ों लाखों लोगों को मार गिराया, लाखों लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में सताया, लाखों लोगों को मरवाया, सिर्फ अपने सिंहासन के लिए, अपने पावर के लिए। और वो आदमी पावरफुल तो था ही, मूंछों पे मत जाना। हाँ, हम उसका मूंछ छोटे से थे, तो छोटे से मूंछ को लेकर भी कोई बड़ा बड़ा एक अकेला सब पर भारी हो ही सकता है। हाँ हाँ हाँ, सही पकड़े, हिटलर के बारे में बात कर रहा हूँ। हिटलर, हाँ, मैं तो इतिहास का कोई अध्यापक नहीं हूँ, मैं इतिहास का कोई विद्यार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़े सुने, इस तरह से थोड़ा बहुत एक मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान लेके थोड़ी दो चार बातें बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो बात यह है कि जो हिटलर था, हिटलर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ 1914 में, 1914 में, तो ये हिटलर तब के दिनों में वो मिलिट्री में था। मिलिट्री में रहने के बाद जब ये जो वाइमर रिपब्लिक बना जर्मनी में, वाइमर रिपब्लिक, तो क्या हुआ, जर्मनी के ऊपर जो पैसे लौटाने का जो कर्ज़ के लिए जो प्रेशर उसमें डाला गया, कर्ज़ लौटाने के लिए या फिर पैसे लौटाने के लिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसकी भरपाई के लिए, तो ये जनाब को पसंद नहीं आया, क्योंकि दुनिया कह रही थी कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा योगदान तो जर्मनी का ही था। तो कोई बात नहीं, वाइमर रिपब्लिक ने मान लिया कि हाँ चलो पैसे वापस कर देंगे। लेकिन एक टाइम आता है जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, मतलब पूरे दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो बैठने लगती है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो बैठने लगती है। अमेरिका तो उससे पहले जर्मनी को बड़ा होने के लिए, जर्मनी को डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे फंड्स देते थे। लेकिन जब ये ग्रेट डिप्रेशन हुआ, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, पैसे ज़्यादा हो गए, लेकिन खरीदने वाले लोग ही नहीं थे। तो क्या हुआ, तो अमेरिका अपने पैसे वापस मांगने लगा और जो अमेरिका के ऊपर ही तो डिपेंडेंट थे सारे देश, अभी भी है, शायद आगे भी रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ, ये ग्रेट डिप्रेशन के समय क्या हुआ, वाइमर रिपब्लिक का जो गवर्नमेंट था, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा कि इसको हटाना पड़ेगा। चारों ओर यहाँ पर धरना, यहाँ पर आंदोलन चारों ओर होने लगे। तो हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने पहली बार ये कोशिश किया कि मैं एक काम करता हूँ, गोलीबारी से सबको हटा देता हूँ, गोलीबारी से यहाँ पर रेवोल्यूशन लाऊंगा मैं। तो रेवोल्यूशन के चक्कर में बेचारे को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इनको कुछ सालों का सज़ा हुआ, लेकिन 9-10 महीने के अंदर अंदर वो छूट गए। छूट जाने के बाद उनको लगा कि ये तरीका सही नहीं है, इंसानों के दिमाग में घुसना पड़ेगा, घर में घुस के मारना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपना जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, अपना ग्रूमर रख लिया, इसको कैसे बात करना है, कैसे ड्रेसेस पहनने हैं अलग अलग तरह के, तो ये सारी चीज़ें, मतलब पर्सनल ग्रूमिंग वो करवाने लगे। तब जाके वो एक पार्टी का हिस्सा बनने के लायक अपने आप को बना पाए। उन्होंने सोचा कि हम, अगर मुझे पावर चाहिए तो मुझे इंसानों के अंदर घुस जाना पड़ेगा, उनके दिमाग में घुस जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन बेचारा इलेक्शन में फेल हो जा रहा था।
सोचा था कि इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे पावर मिल जाएगा, बस मैं अपने काम को करता रहूंगा। इस बीच ये क्या करता है, अपना बुक जो है, अपना किताब जो है अपने जीवन के बारे में, एक तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो था ही, तो इनको अपना आइडियोलॉजी एस्टैब्लिश करना था, तो उनके लिए कुछ तो किताबें ज़रूरी होती है, कुछ लिखा पढ़ा ज़रूरी होता है। तो उन्होंने अपना माइन कैंप नाम का अपना किताब लिखा। किताब लिखने के बाद उसको प्रचारित करने लगा, तो पहली बार में लगभग 10,000 कॉपी उसका मार्केट में निकला, उसका बेचा गया। लेकिन जब ये ग्रेट डिप्रेशन आया तब लोगों ने हिटलर को सुनने लगा। हिटलर को सुन के उनको लगा, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा आदमी है। और यही तो मतलब ग्रेट डिप्रेशन आने से पहले एक ही आदमी ये था कि इन्होंने बताया था कि ऐसा एक समय आएगा जब पूरे दुनिया की इकनॉमी जो है बर्बाद हो जाएगी, जर्मनी की इकनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो एक ही आदमी था, तो उनको लोगों ने तो देवता बना दिया। तो वो देवता हिटलर बन के, मतलब हिटलर देवता बन के उभरे, नया सितारा बन के उभरे। नया सितारा बनते ही उन्होंने फिर से इलेक्शन लड़ा, फिर बेचारा हार गया। तो हारने के बाद भी हार नहीं माना, अब वो दिमाग में घुसता चला गया और उसके साथ जुड़ा एक आईटी नहीं मतलब प्रचार मंत्री, जिसको गोएबल्स, जोसेफ गोएबल्स कहा जाता है। तो जोसेफ गोएबल्स क्या किया, हिटलर के आइडियोलॉजी को वो प्रमोट करने लगा। जोसेफ गोएबल्स ऐसे पहले वो लेफ्टिस्ट थे, मतलब कम्युनिस्ट थे, लेकिन हिटलर के बोलने के अंदाज से वो काफ़ी प्रभावित थे। तो वो हिटलर के अनुसार, हिटलर के लिए अपना प्रचार प्रसार करने लगे। और सबसे ज़्यादा जो किया, इंसानों के मतलब जर्मन्स के नब्ज़ को वो पकड़ लिया। उनमें एक नेशनलिज्म का भावना उसके अंदर डाल दिया। ऐसे डाला कि हिटलर के अलावा तो जर्मनी है ही नहीं, हिटलर ही जर्मनी है। तो इसमें वो सफल हुआ और वो गोदी नहीं मतलब वो जो गोएबल्स है और हिटलर की जो मॉरल पुलिसिंग है, सारी चीज़ें मिलकर हिटलर को बना दिया एकदम एक अकेला सब पर भारी। उसके बाद क्या हुआ, इसको और भी इंसानों के दिमाग में के अंदर घुसने के लिए उसको चाहिए था कि इंसानों को बांट दो। कैसे बांटे, उसके लिए एक शत्रु चाहिए होता है, एक एनिमी, परफेक्ट एनिमी, जिसको दिखाते हुए कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको मारो, इसको काटो, इसको भगाओ, अपने साथ मत रखो, ये तुम्हारे दुश्मन है। इनके मतलब इनके तो कपड़ों से ही पता चलता है। ऐसी बात नहीं, मतलब उन्होंने ऐसा ही किया कि ज्यूज लोग जो थे, यहूदी जो थे, वो उनको बना दिया जर्मन्स का दुश्मन, जर्मनी का दुश्मन। बस और क्या, उनको धीरे धीरे मारते काटते उनको माइनॉरिटी बना दिया। माइनॉरिटी बनाने के बाद उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला गया, उनको गिलोटीन में डाला गया, उनको अत्याचार किया गया, बहुत तरीक़ों से अत्याचार किया गया। और ये सारे लोग, बाकी जो जर्मन्स थे, वो लोग कहते थे सही तो हम लोग यहाँ के शेर है, ये लोग कहाँ से आ गए, इनको भगाओ, इनको हटाओ, इनको मारो। हाँ, लेकिन कुछ ज़रूर अच्छे थे, उन्होंने सपोर्ट भी किया कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, इन लोगों को, ये भी इंसान है, इनको मारना नहीं चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, उनके साथ ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहिए। लेकिन हे एक अकेला सब पर भारी। तो क्या हुआ, ये जो हॉलोकॉस्ट हुआ, हॉलोकॉस्ट के बारे में पता चला जब हिटलर ने सोचा, जब हिटलर ने देखा कि ये जो दूसरा विश्व युद्ध आ गया, इसमें हिटलर बुरी तरह से परास्त होने वाला था, हिटलर अकेला पड़ने वाला था। और उससे पहले मुसोलिनी का जो शव है, इटली का मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी के शव के साथ
एक बर्बरता की गई थी, क्योंकि मुसोलिनी तो खुद भी बर्बर थे, तो उनके साथ जो बर्बरता की गई थी, उनके शव को रास्ते के बीच में फेंक दिया गया था, फिर लोग आके उनके शवों से अपना बदला लिए। तो ये सारी चीज़ें हिटलर नहीं चाहता था कि उनके साथ भी हो, तो उन्होंने अपने परिवार को और खुद को गोली मार दिया। फिर क्या? फिर पहले जर्मनी था, जर्मनी उसके बाद भी था, जर्मनी अभी भी है, लेकिन शुक्र है कि वहाँ पर हिटलर नहीं है। बस यही कहना था। यही छोटी सी कहानी बार 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 दिमाग में आती रहती है। कहाँ से आती है, क्या क्या दिख जाता है, देखने के बाद ये सारे कहानी आ जाती है। अरे बंद करो। थैंक यू।